कक्षा 9वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, आज मैं सोशल साइंस का आपको वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताऊंगा। इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन यहां से आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन अपन पीडीएफ के थ्रू करने वाले हैं, यहां से देख सकते हैं आप। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, मैंने आपसे वादा किया है ना, आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, सीधी सी बात है। चलिए तो यहां से अपन पहला प्रश्न को अच्छे से समझते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले तो। ये बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो देखिए बंगाल में जो 1943 है उसमें अकाल पड़ा था। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। किस पर? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश द्वारा। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा ये, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो है ना बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे इन बच्चों को मैंने टॉपर बनवाया है ये 10th क्लास में, ठीक है, तो इसी तरह 9th को में भी मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है। आप मेहनत करो केवल, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। अब बिना मेहनत से कोई भी काम नहीं होने वाला है ना। चलिए मैं पूरा पेपर बता दूंगा, उसके बाद में याद तो आपको करना पड़ेगा नहीं, ठीक है भैया। यहां से देखिए, चुनाव का जो मतलब है वो राजनीतिक प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? राजनीतिक प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ, चावल की कमी के कारण। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, तो यहां पर आ जाएगा न्याय युद्ध, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा जर्मनी के विषय में थर्ड ऑफ राइस ड्रीम्स ने लिखी थी, तो ये लिखी थी सालार्ट बेराट ने। ठीक है भैया। चलिए यहां से अपना ये रिक्त स्थान है ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र का जाएगा आपका सांगपो, क्या जाएगा? सांगपो। डल झील जो है आ जाएगा कश्मीर। भारत वन सेवा स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम, ठीक है। औजार मशीन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्थायी पूंजी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से हो गया इतना, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इतना होने के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ पर नवीन जनसंख्या की जो नीति है वो कब घोषणा की गई थी? नवीन जनसंख्या की नीति की, तो वो की गई थी आपकी 15 फरवरी 2000 में। 15 फरवरी, ठीक है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी आ जाएगी झेलम, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रत्याशित आयु। प्रत्याशित आयु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। किस देश नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। हो गया। अब्दुल कलाम आजाद का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वर। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था, ठीक है भैया। यहां से अपन सत्य सत्य की बात करते हैं, है ना भैया। बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो अच्छे से तैयारी करो बेटा,
मेरी जवाबदारी आपको नंबर अच्छे दिलाने की है ना। चलिए यहाँ से क्या है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, तो ये गलत है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा जो है सत्य है, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है, चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा और छठा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, भारत के किस दैनिक भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। ये सारा सॉल्यूशन में भी आपको प्रोवाइड कराना हूं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद करना है आपको अच्छे से, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बढ़िया से देखिए, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, वो बेटा मेहनत करेगा, और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है ना। जंगल में होने वाले लाभ बताना है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है, समझाइए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हो गया, 20 तक। 20 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। ये आपका वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने साइंस, सोशल साइंस का पेपर तो बता दिया है ना, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। यहां से देखिएगा, है ना, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ये यहाँ से अपन ना, ये यहाँ से, ठीक है, ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है भैया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। इसके बाद में जाएगा, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद में वनों के विनाश के कारण बताइएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो ना, आपके लिए केवल विशेष, आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर रहा हूं मैं आपको। वनों के विनाश के कारण 3 पॉइंट बहुत है, फिर लेकिन 2-2 से भी आप कर सकते हो, ये 2 और ये 2, ये 4। ठीक है, यहां से देखिए, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है। इसके बाद नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। अपवाह तंत्र से क्या आशय, देखिए अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र पे नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और जो मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जाएगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई। इसके बाद में ये शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके बाद में यहां से देखिए, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। यहां से हो गया इतना। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अंतरतंत्री व्यवस्था की स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। खूनी रविवार की घटना क्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जंगलों या वनों से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। लकड़ी की प्राप्ति हो गई है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, चारागाह, रोजगार हो गया। इसके बाद में ये यहां से देख लीजिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के गुण बताइए, लिखिए। कितना हो गया, ये आपका यहां तक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, नेहरू जी ने क्यों कहा कि भविष्य जो भारत का है वो आराम और सुस्ताने का नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारी चीज पकी पकाए खीर दे रहे हैं आपको, प्रश्न भी बता रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर भैया अपन क्या कर सकते उसमें ना। तो ये देखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं।
ठीक है, इतना हो गया। चलिए, बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखना है। हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया यहां से जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। ये हो गया प्रवास। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं बताइए। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा सा पहले छोटा करके दे दूं मैं एक ही बार में। ये इतने में आ जाए समझ में तो कर लो, नहीं आ रहा तो 2 हिस्से में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से इतना बढ़िया से करो कंप्लीट आप तो ना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका थोड़ा वाला हो गया 2 पॉइंट तक है, 3-4 पॉइंट। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, इतना हो गया। इसके बाद में ये जैसा कि वाला लाइन कर लेना है। प्रधानमंत्री के अधिकार हो गया। ये देखिए, इसको छोटा बड़ा भी कर दूं जाओ तो ये है तक 3 हो गए। 3 पॉइंट के बाद में ये बांगर और खादर में अंतर। हो गया। इसमें 2 अंतर है, यहाँ पर देख लीजिए। ये इतना हो गया एक तो, और ये हो गया। मालवा का पठार और दक्कन का पठार में अंतर बताना है। ये देखिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी नीति लिखिए। निर्धनता को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो ये मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ये अपना है ना सेट ए है, ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये सेट ए है। इसके बाद में अपन है ना 922 को देखेंगे, जो कि आपका सेट बी रहेगा, ये देखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे सेट सी, ये ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेट डी, ये वही पेपर है जो सोशल साइंस के पेपर में आपको अच्छे से प्रोवाइड करा रहा हूँ। श्रृंखला चल रही है अब की बार 90 पार। यदि आप वास्तव में 90 पार जाने जाते हैं, 90% से ऊपर जिन बच्चों का सपना है और जो इन बच्चों की तरह सितारा बनना चाहते हैं कि नहीं हमें भी अच्छी परसेंटेज बनाना, बिल्कुल एकदम फ्री तो दे रहा हूँ, कोई एक शुल्क तो नहीं लिया आपसे। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, तो भैया क्या बेवकूफ बनाना है, तो सीधी सी बात है, हम पैसे तो ले लेने, फ्री में तो सारी चीजें दे रहे हैं, एक तो मदद भी करो और ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना, वो भले ही मत जुड़ो चैनल के साथ, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो वास्तव में पढ़ते हैं, मेहनत करते। देखिए, मेहनत करे बिना कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।